नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। केएस भरत को इस साल आईपीएल में डेब्यू का मौका मिला और सिर्फ 7 मैच में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने यह साबित कर दिया कि वो दबाव में निखरते हैं। इसका उदाहरण दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में दिखा भी। बता दें कि आरसीबी को इस मुकाबले में जीत के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन की दरकरार थी। सिर्फ छक्का लगाकर ही मैच जीता जा सकता था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आईपीएल का पहला सीजन खेल रहा बल्लेबाज ऐसा कारनामा कर देगा, लेकिन भरत अपने कप्तान विराट कोहली की उम्मीदों पर खरे उतरे और आवेश खान की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को रोमांचक जीत दिला दी। भरत ने 52 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 78 रनों की पारी खेली। वहीं भरत की शानदार पारी देखकर हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिर यह बल्लेबाज कौन है, कहां से आया है ये बल्लेबाज। तो चलिए हम आपको बताते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बता दें कि इस क्रिकेटर का पूरा नाम कोना श्रीकर भरत है। इन्होंने 2014-2015 में रणजी ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ तिहरा शतक जड़कर पहली बार सुर्खियां बटोरी थी। पूरे सीजन में उन्होंने 54 से ज़्यादा की औसत से 758 रन बनाए थे। उन्होंने अब तक खेले 78 फर्स्ट क्लास मैच में 9 शतक और 23 अर्धशतक की बदौलत 4283 रन बनाए हैं। वहीं घरेलू क्रिकेट में आंध्र प्रदेश के लिए खेलने वाले केएस भरत मूल रूप से विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। उनके लिए आईपीएल तक का सफर तय करना किसी सपने के सच होने जैसा है। 2004 में जहीर खान के साथ बातचीत करने वाले एक बॉल बॉय से लेकर आईपीएल में भारतीय तेज गेंदबाज के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने तक भरत ने एक लंबा सफर तय किया। भरत को 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने आईपीएल के लिए 10 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन ऋषभ पंत के होने की वजह से उन्हें दिल्ली की टीम में कभी भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इसके बाद दिल्ली ने जब उन्हें रिलीज किया तो आरसीबी की नज़र उन पर पड़ गई और पार्थिव पटेल के विकल्प के तौर पर उन्हें आरसीबी की टीम ने अपने साथ जोड़ लिया। आरसीबी ने इस साल फरवरी में हुई नीलामी में इस विकेटकीपर बल्लेबाज को महज 20 लाख रुपए में खरीदा और भरत ने विराट के इस भरोसे को अब जाकर पूरा कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी छाप भी छोड़ दी है। अब वो टीम इंडिया के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। हालांकि केएस भरत भले ही अभी टीम इंडिया में अपनी जगह नहीं बना पाए हों, लेकिन वो टीम में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि बीते साल ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे के दौरान जब ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे, तब केएल राहुल ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। उस वक्त केएस भरत को भारतीय टीम में राहुल के विकल्प के तौर पर जगह दी गई थी। वहीं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के स्क्वाड में भी केएस भरत को जगह मिली थी। क्योंकि रिद्धिमान साहा कोविड से ठीक होकर वापस आए थे, इसीलिए भरत को उनके स्टैंड बाई के रूप में टीम में शामिल किया गया था। इसके पहले उन्हें साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट मैच में भी स्टैंड बाई खिलाड़ी के रूप में टीम इंडिया में जगह मिली थी। तो चलिए इससे इतर भरत की पर्सनल लाइफ भी आपको थोड़ा बता देते हैं। केएस भरत का जन्म 3 अक्टूबर 1993 को रामचंद्रपुरम, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास राव है। वो नोवेल डॉकयार्ड में काम करते हैं। उनकी माता का नाम कोना देवी है। उनकी एक बहन है जिनका नाम मनोघना लोकेश है। वहीं केएस भरत ने पिछले साल अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि नेंदुनूरी से शादी की है। भरत ने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उनके पिता ने उन्हें छोटी सी उम्र में ही क्रिकेट फील्ड पर भेजना शुरू कर दिया था, जहां वो बॉल बॉय हुआ करते थे। बस वहीं से भरत को क्रिकेट खेलने का शौक हुआ और उन्होंने 10 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू कर दी। जे कृष्णा राव की देखरेख में भरत ने क्रिकेट की बारीकियां सीखी और चल पड़े अपने सफ़र पर। बहरहाल हर बच्चे का एक आइडल होता है जिसे देखकर वो क्रिकेट खेलना
देखना पसंद करता है। उसी बीच वो क्रिकेटर बनने की भी ठान लेता है। हालांकि के.एस. भरत ने 10 साल की उम्र में ही खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन जब वो 11 साल के हुए तब उन्हें अपना आइडल खिलाड़ी मिला। वो कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर, बल्लेबाज और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। दरअसल 5 अप्रैल 2005 को विशाखापट्टनम के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की दमदार पारी खेली थी। उस मैच में यश भरत बॉल बॉय थे। उन्होंने धोनी की इस पारी को काफ़ी करीब से देखा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए और माही जैसा बनने का सपना बुन लिया। फिर क्या, उन्होंने सीने पर धोनी का टैटू बनवाकर उन्हें अपना आइडल मान लिया और अपने सफ़र पर आगे बढ़ चले। अब के.एस. भरत इस तरीके से आगे खेलते रहे तो 2005 में धोनी की वो पारी देखकर बुना गया उनका सपना जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा और मम्मी पापा के साथ धोनी का सीने पर बनवाया गया टैटू सार्थक हो जाएगा। फिलहाल कोना श्रीकर भरत को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।